बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ चिकन पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी बग़ैर अवन के, बहुत आसान तरीके से। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको कोई भी पिज़्ज़ा बनाने की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इतने आसान अल्फाज में और इतने आसान तरीके से बताऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए मैंने आधा कप पानी लिया है। पानी थोड़ा सा नीम गर्म हो, उसमें 1 चम्मच ईस्ट डाला है। ये अगर ईस्ट आपको नहीं पता तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने रख देना है। तो जब ये जाग बन जाएगी, इसके ऊपर बबल्स बन जाएंगे, तो तब हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे हमने रख दिया था। देखें किस तरह फूल गया है। ईस्ट को खमीर भी कहा जाता है और ये बहुत ही आसानी से किसी भी बेकरी से या किसी भी सौदा सलफ वाली दुकान से आसानी से मिल जाता है। और अब मैंने 3 कप मैदा लिया है, इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है और जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ईस्ट का, इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 अंडा शामिल कर देंगे। अंडा अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसके बाद मैं इसके अंदर 2 चम्मच दही शामिल कर दूंगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है पहले। इसके बाद इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंदना है। डो को तैयार करने के बाद हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहां थोड़ी गर्माइश हो। जैसा कि आजकल तो गर्मी है, तो आप इसे किचन काउंटर पर ही रख दें। तो सर्दी हो तो आप किसी चीज़ में लपेट कर इसे किसी गर्म जगह पर रखेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया और अब हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। इसी आयल से हम इसको गूंदेंगे और एक सॉफ्ट सी डो को तैयार करेंगे। मज़ीद पानी शामिल नहीं करना। और हमारी डो देखें बिल्कुल कितनी सॉफ्ट तैयार हो गई है। हाथों के साथ चिपकेगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इसके ऊपर आयल इस तरह से ज़रूर लगाना है ताकि एक तह ना जम जाए। इसके बाद हम इसकी टॉपिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है। इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। देखें जी, मेरा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, लहसुन और पेस्ट को गुस्सा आ गया था। 2 कप बोनलेस चिकन शामिल कर दिया है और इसको छोटे छोटे पीस करके शामिल करेंगे तो ये जल्दी गल जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा पकने में। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। 1 छोटा चम्मच तिक्का मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच ओरिगैनो पाउडर मैंने शामिल कर दिया। ये अगर आप इसमें शामिल करेंगे, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर शामिल करें। इसके साथ चिकन में जो पिज़्ज़ा का टेस्ट आएगा ना, बहुत ही कमाल का होगा। अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वरना ये मिल भी जाता है। ओरिगैनो के नाम से ये एक इटालियन हर्ब है और तकरीबन मिल जाता है, पाकिस्तान में आसानी से मिल जाता है। अब इसको थोड़ा सा मसालों के साथ हम इसकी बुनाई करेंगे। और इसके बाद मैंने सफ़ेद सिरका के 3 से 4 ड्रॉप सिर्फ शामिल करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना। इसके बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इसके बाद हमारा चिकन रेडी हो गया है। आप देख लें पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और चिकन भी गल गया है। इस चिकन को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि बाकी तमाम काम को करते करते हमारा चिकन जो है ठंडा हो जाए। इसके बाद हम एक पतीली ले लेंगे जिसको हमने प्री हीट करना है। कोशिश करें कि ये हम डो बनाने से पहले ही हम पतीली को रख दें प्री हीट होने के लिए, क्योंकि हम अवन के बगैर बना रहे हैं। इसके बाद ये हमारी डो हो गई है तैयार। देखें किस तरह फूल गई है, राइज हो गई है। और अब मैं इसकी तमाम जितनी भी हवा इसके अंदर एयर बनी है, फूल गया है आटा, अच्छी तरह से इसको निकाल देना है और इसको एकदम सेट कर लेना है। इसके साथ मैं 2 पिज़्ज़ा बनाऊंगी। अगर आपने 1 पिज़्ज़ा बनाना हो तो 1.5 कप मैदा काफ़ी होता है, लेकिन मैंने तकरीबन 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं तो मैंने 3 कप मैदा लिया था। इसके अब मैं 2 बड़े बड़े से पेड़े बना लूँगी। एक दफ़ा आपने थोड़ा सा खुश्क आटे के साथ इसको सेट कर लेना है ताकि हाथों के साथ जो चिपक रहा है ना, ये चिपकना ख़त्म हो जाए। दोनों एक ही साइज़ के पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसको बेलन से थोड़ा सा सेट कर लूँगी। वैसे तो डो हमारी बहुत ही सॉफ्ट है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसके साइज़ को सेट करना है, इसकी शेप अच्छी सी आ जाए। इसके बाद आपने पिज़्ज़ा पैन ले लेना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं तो बर्तनों के मोहताज बिल्कुल ना होया करें। जो भी आपके पास है, किसी ढक्कन के ऊपर, किसी देगची के पतीली के ढक्कन के ऊपर रखें और इसको सेट कर लें। कोई आपके पास
किसी भी किस्म का बर्तन है आप उसके अंदर बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नॉन स्टिक पिज़्ज़ा पैन हो तो तब ही आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। देखें जी, इसको अच्छी तरह से मैंने पिज़्ज़ा की शेप दे ली है। किनारे थोड़े से मोटे रखने हैं, दरमियान में से आपने इसको थोड़ा सा पतला रखना है। इसके बाद कांटे की मदद से इसको इस तरह से सुराख इसके अंदर लगा ले रहे हैं ताकि पिज़्ज़ा नीचे से भी अच्छी तरह से पक जाए और दरमियान में से कच्चा ना रह जाए। ये इसलिए निशान लगाए जाते हैं, ये आपने ज़रूर लगाने हैं। इसको आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, वरना पिज़्ज़ा दरमियान में से फूल के ऊपर उठ जाएगा और उसकी शेप सारी ख़राब हो जाएगी। इस तरह के छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिसको आपने बहुत ज़्यादा जहन में रखना है। ले जी, मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस पड़ा था, तकरीबन ख़त्म होने वाला था, तो मैंने उसमें से जितना भी निकला लगा दिया। वैसे होममेड पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो और मैं आपको अच्छी तरह से तमाम बातें समझा सकूँ। इसके बाद मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली है, इसकी हम एक लेयर इसके ऊपर लगाएंगे और ये भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती और ये भी होममेड तैयार की जा सकती है। ये भी बहुत आसान रेसिपी है, मैं आपके साथ इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। और अब जो हमने चिकन बना कर रखा था उसको अच्छी तरह से फैला देना है। अगर आप ज़्यादा चिकन लगाना चाहें तो ज़्यादा लगा लें, कम लगाना चाहें तो कम लगा लें, ये आप पे डिपेंड करता है। जितना मैं लगा रही हूँ ये बहुत है, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पिज़्ज़ा बनाने की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इसके बाद मैंने कुछ शिमला मिर्चें हैं जो लंबी लंबी मैंने काट के रखी हुई थी, उनको ऊपर लगा देना है अच्छी तरह से ताकि एक पिज़्ज़ा की अच्छी सी शेप आ जाए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत होती है। आपके सामने जस्ट एक वीडियो है लेकिन हमें पता है कि इसको बनाने में, एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप हमारी मेहनत को सराहा करें और आपका एक लाइक करने से हमें कितनी खुशी होती है ये आपको यकीन नहीं हो सकता। इसके बाद मैंने प्याज स्लाइस में काट के रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं और कुछ ब्लैक ऑलिव्स हैं, इसको ऊपर लगा देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ना लगाएं, अगर हैं तो ज़रूर लगाएं क्योंकि इससे पिज़्ज़ा की शेप बहुत अच्छी सी आती है। अगर हम बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो चीज़ें तो हमें बाज़ार जैसी भी लगानी पड़ेंगी, तो अगर आपके पास नहीं है तो इससे पिज़्ज़े के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसके बाद मैंने ओरिगैनो ऊपर से थोड़ा सा छिड़क दिया है, इसके साथ पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा। इसके बाद फिर से मैंने ऊपर से मोज़रेला चीज़ की एक लेयर लगा दी है। इसके बाद ऊपर से फिर से मैंने थोड़ा सा ओरिगैनो छिड़क दिया है और थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स ऊपर से छिड़क दी है और जो इसके किनारे हैं इसके ऊपर ऑयल लगा देना है ताकि ये खुश्क ना हो जाए। और अब हमने जो पतीली को प्री हीट करके रखा हुआ था इसके अंदर हमने इसको शिफ्ट कर देना है और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको पड़ा रहने देना है। 20 मिनट के बाद आपने देखना है, इसको चेक करना है। अवन का टाइम भी मैंने ऊपर लगा दिया है। अगर आप अवन में बना रहे हैं तो आप 15 मिनट लगा लें टाइम। 150 डिग्री पे इसको गर्म करें, प्री हीट करें अवन को। ले जी, हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, इसको अब हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और इतना सॉफ्ट बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप देख रहे हैं कि मैं इसको छुरी के साथ काट रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो उसके साथ और भी अच्छा कट जाएगा, लेकिन जो आपके पास है आप उसी के साथ बनाएं। देखें, आपको अंदाज़ा तो हो रहा है कि किस तरह कितना मज़ेदार और कितना ज़बरदस्त कलर। आप चेक करें पिज़्ज़े का। मैं आपको दोबारा भी काट कर दिखाती हूँ। इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा कि आप बाज़ार का पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। इंशाल्लाह आप वीडियो तो मुकम्मल देखें, कुछ भी स्किप नहीं करना आपने। फिर अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बहुत आसान तरीका है, आपको अगर कोई मुश्किल लगे तो मैं हाजिर हूँ।
ले जी, एक आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मेरी तरफ से सब देखने वालों को, चाहने वालों को अल्लाह हाफिज़।